हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टी इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है। आज की अपडेट में फिर से हम बात करेंगे कई सारी चीज़ों के ऊपर, मार्केट को लेकर, और सेंटिमेंट जानेंगे लोगों के कहाँ चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की नज़रों में लाना चाहता हूँ वो चार्ट जो कल की वीडियो में मुझे नहीं मिल रहा था। यही वो चार्ट है जो मैंने ट्विटर पे डाला था। यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि चैनल का टॉप यहाँ पर टच हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट गिर सकती है। तो नीचे जब हम आए तो यहाँ पर कंसर्निंग था, और उसके बाद हम डायरेक्ट नीचे आते हैं। कितना नीचे आते हैं? 28,000 से डायरेक्ट हम 26,500 आते हैं, विच मीन्स $1,500 का फॉल मैंने आपको बिटकॉइन में बताया था मेरे ट्विटर पे। अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये हमारा ट्विटर पेज है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पर देखो, मैं कॉल्स भी देता हूँ। कल मैंने CFX की कॉल दी थी, और वहाँ डिस्कॉर्ड पे दी थी अपने, जहाँ पर आप जाके आराम से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डिस्कॉर्ड में जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर कॉल दी थी, नियर की भी कॉल दी हुई थी। तो बाकी मैं आपको लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ आज की वीडियो में। एक खुशखबरी ये है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अच्छे खासे तरीके से गोते खा रही है। उसने एक ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी और नीचे गिर रही है। पिछले 2 दिन में बिटकॉइन की डोमिनेंस काफ़ी अच्छी गिरी। मैं हालांकि यहाँ पे नहीं मान रहा था कि ये गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कई बार ऐसी चीज़ें कर चुकी है, नीचे आके तुरंत ऊपर खींच ले आती है। पर डोमिनेंस अब लग रहा है कि मार खा रही है। देखो, डोमिनेंस 47.5 आ गई है। अगर हम इसी को वीकली में लगा कर देखें तो भी हमें क्लियरिटी दिखती है कि हाँ, डोमिनेंस जो है भाई गिर रही है। तो मेरा मानना ये है कि इस बॉक्स से जैसे ही बाहर आएंगे तो मुझे लगता है डोमिनेंस का टारगेट अराउंड 44 समथिंग रहने वाला है, 44.5 समथिंग। तो वहाँ तक आता है तो जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो पंप कर सकते हैं मेजर, ठीक है, और अच्छा पंप कर सकते हैं, छोटा मोटा नहीं, बढ़िया पंप कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें मुझे लगता है कि L1 में पैसा जल्दी आ सकता है, तो L1 में भी पैसा लगाया जा सकता है। ऐसे टाइम में एक अच्छी चीज़ ये है कि अपने जो बिटकॉइन है उनको बाय करने के अच्छी प्राइसेस देखिए, वहाँ पर लॉन्ग में जाइए, बजाय इसके कि आप ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग लेवरेज कर रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। कल परसों की वीडियो में मैंने आप लोग को ब्रीफली डिस्क्राइब करके बताया था कि क्यों बिटकॉइन में ट्रेड करना सबसे बेटर रहेगा आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अगर डोमिनेंस उछाल मारती है 52 वगैरह कहीं भी, तो आप दोनों ही तरीक़ों से बिटकॉइन में बच जाओगे। पहले तो बिटकॉइन में बड़ा मूवमेंट नहीं आता, और बिटकॉइन में आपको ऑल्ट कॉइन की तरह लिक्विडेट नहीं हो जाओगे रातों रात, ठीक है। तो ये एक अच्छी फ़ायदा है। आज हम थॉरचेन की भी बात करने वाले हैं, तो बने रहना, एंड तक बने रहना, सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको डोमिनेंस का बताया कि डोमिनेंस मात खा रही है, तो शायद ऑल्ट सीज़न एक आ सकता है। मे बी ये भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है कि डोमिनेंस यहाँ तक आए, इसी एरिया तक आए 47 तक, और यहाँ से बाउंस मार दे और ऊपर की ओर। तो हमें जो है सतर्क रहना है। हमें अगर हम कोई पोजीशन में हैं, हम अगर किसी ऑल्ट कॉइन को लेके बैठे हैं लेवरेज में, तो हम अपने टारगेट्स को सेट करें, हम अपने स्टॉप लॉस को आगे करें, और स्टॉप लॉस को सही जगह लगाएं, ब्रेक इवन पे लगाएं एटलीस्ट, ठीक। तो ये डोमिनेंस की बात हो गई। देख लेते हैं बिटकॉइन क्या करने के मूड में लग रहा है। बिटकॉइन अभी कुछ भी खास ऐसा कुछ कर नहीं रहा है हमारे लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट बन गई है। इस रेंज को मैं कहना चाहूँगा 28,000 से लेकर 25,800 के बीच में। जो मेरा अनुमान है वो यही कि 25,800 शायद से हम दोबारा रिविज़िट करें आने वाले दिनों के अंदर। हम 26,500 आज आए थे। आज के दिन के अंदर अगर हम बात करें, 1 मिनट डेली में जाते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कुछ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पंप तो अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से हम धीरे धीरे नीचे आ गए, सारा का सारा पंप इसने वापस से ले लिया। ये एक रेंज ऐसी है 26,000 से लेकर 25,800 के बीच की, जो अच्छा खासा सपोर्ट एक्ट कर रही है, मार्केट को गिरने नहीं दे रही। अगर आप देखो तो ये एक रेंज यहाँ पे भी बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर विक्स आती हैं, कई ऑर्डर्स होते हैं, उठा के ले जाती है मार्केट, एक साथ दोनों तरफ से ले गई। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस जगह, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको विक्स बनती हुई दिख रही हैं। तो लॉन्ग लेने के सबसे अच्छे एरिया कौन से हो सकते हैं हमारे? 26,000 से लेकर 25,800 के बीच में आप लॉन्ग्स बना सकते हो। नीचे SL लगाओ 25,500, 25,200 कहीं भी बनाकर लगाओ, ठीक है। तो उन जगह पर आप लगा सकते हो अपने जो है SL, ठीक है। तो ये बिटकॉइन का जायज़ा लिया मैंने। मुझे लगता है बिटकॉइन धीरे धीरे वहीं आ रहा है जहाँ इसे आना है। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये वहाँ आएगा 25,200, और फिर वहाँ से उठ सकता है। मेरा मानना ये भी है कि परसों की जो अपडेट थी वहाँ आपको बताया था कि 25,800 पे 21 EMA है वीकली की, तो शायद से हम वहाँ तीसरी बार या तिबारा आएँ और ऊपर उठ के चले जाएँ। तो ये सारे हाईली लाइकली सिनेरियोज़ हैं, आपको पता होने चाहिए कि बिटकॉइन में क्या होंगे, मुँह ज़बानी रटे होने चाहिए। अगर बात करें ETH BTC का पेयर, तो अच्छा खासा उठ रहा है, और इसमें ETH जो है इथेरियम वो आउट परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन को। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो बिटकॉइन 0.91% उठा है, इथेरियम 1% उठा है, 2%।
तो जो मानना ये है कि इथेरियम में अगर स्ट्रेंथ आती है तो हमारा ऑल्ट सीज़न की शुरुआत होगी और कॉइन्स में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको ज़रा ग्लोबल के बारे में बताना चाहता हूँ, ग्लोबल मार्केट किस तरह से वर्क कर रही है, क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट में। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो बुलिश है, काफ़ी अच्छा चेंज आया, 2% का चेंज आया, बुलिश है। यहाँ पर S&P भी वेरी बुलिश है, यहाँ पर नैस्डैक भी हमारी वेरी बुलिश है, और दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, जो कि हमें लग रहा है तीनों ही बुलिश है। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर FTSE और SEC जो हमारे हैं वो बेरिश है, बाकी हमारा डैक्स काफ़ी बुलिश है, ठीक है। SGX निफ्टी एशियन मार्केट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम बात करें निफ्टी की SGX तो वो बुलिश है, निकी 2025 बुलिश है, और ये जो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जी SGX निफ्टी काफ़ी वेटेज लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। अब हमारे लिए 3 US की मार्केट मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये सबसे, और एशियन में कुछ मार्केट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आप देख लेना, ताइवान, शंघाई कंपोजिट, ये सब देख लेना, ठीक है। तो ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे इस समय के लिए बुलिश वाइब्स आ रही हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है। अगर हम बात करें थॉरचेन को लेकर, तो थॉरचेन का यहाँ पर वीज़ा को लेकर और स्विस क्रिप्टो बैंकिंग को लेकर कुछ अपडेट आया था। एक अच्छी चीज़ मुझे थॉरचेन को लेकर ये लग रही है कि अब ये जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अगर हम थॉरचेन पर जाएं तो ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं थॉरचेन को लेकर। ये थॉरचेन का ऑफिशियल पेज है जिस पे 2 लाख लोग तो फॉलोअर्स हैं। मुझे लगता है बहुत कम फॉलोअर्स हैं इनके फॉलोअर और हो सकते हैं, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने जून 1 को देखो स्टैट्स डाला था, उससे पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा धीमा कर रहे थे, लेकिन अब से थोड़ा एक्टिव हो गए पिछली बार से। जब से मैंने वीडियो बनाई, मेरी वजह से नहीं, मतलब पहले से हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें कुछ चेंज आया है। अब कम्युनिटी जो है काफ़ी एक्टिव है, एंगेज कर रही है। इनके 2 लाख जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और यहाँ पर ये अपडेट्स डालें, ये बड़ी बात है। ये अपने काम को अब डाल रहे हैं लोगों के सामने, पहले नहीं डालते थे। सर्कल जो है वो ऑफिशियल वर्जन लॉन्च करेगा USDC का नेटिवली ऑन आर्बिट्रम, मतलब आर्बिट्रम पे लॉन्च करने वाला है। ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि आर्बिट्रम को लेकर, और आर्बिट्रम का मार्केट कैप आपको बताइए, आर्बिट्रम वन ऑफ द बेस्ट जो टोकन है। अगर लेयर 2 सॉल्यूशंस में बात करूं तो आर्बिट्रम आता ही आता है ऊपर। अगर हम आर्बिट्रम का चार्ट देख लें तो हमें पता चल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वाओ, आर्बिट्रम ने बहुत अच्छी उछाल मारी इस एरिया से। हमारा एरिया है D1 जहाँ पर बाइंग आर्बिट्रम की बन सकती है अगर लेनी हो तो ये एरिया था काफ़ी अच्छा 1.1 का, 1.14 का। इस एरिया में आर्बिट्रम की बाई बहुत तगड़ी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको D1 दिया था। लॉन्ग हेयर इफ सस्टेन्स मैंने यहाँ पर लिख के दिया हुआ था, और आज नहीं, ये 5 मई, 1 महीने पहले की कॉल्स हैं। तो मैं उस समय आपको बता दिया था कि ये एरिया लॉन्ग के लिए अच्छा है। फिर आप आओ यहाँ SL कहीं भी नीचे लगा होगा, आपका SL हिट हुआ होगा, आप बच गए होगे इन दोनों ही जगहों पर। लेकिन जब आपने लॉन्ग बिल्ड किया इस एरिया में आने पर दोबारा, आपका फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बना। अभी आपने दोबारा लिया, फिर से आपका प्रॉफिट बना। तो एरियाज़ जो होते बताए जाते हैं उनको इस तरह से खिलाया जाता है। SL आप लगाओ, लेकिन ट्रेड हर बार ही लो, जिससे आपके चांसेस बढ़ते जाएं कि इस बार उठेगा। पिछली बार SL हिट किया तो इस बार उठेगा, ये एक चीज़ होती है। चांसेस पूरे लेने होते हैं, और चांसेस जो है आपको मिलते हैं, मार्केट आपको चांसेस देती है, ठीक। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है आर्बिट्रम में। मैं अगर बात करूँ लॉन्ग टर्म में, मुझे आर्बिट्रम बहुत बुलिश लगता है। एंड आर्बिट्रम में देख के लगता है कि ये $10 $5 ईजिली जा सकता है। 5x टोकन तो है मिनिमम, ठीक है। तो बुल मार्केट में अच्छा कर सकता है। एक और टोकन मेरे ध्यान में है FXS, जो कि वीकली में तो बेरिश लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसको 6 के आसपास ये कहीं भी आता है तो इसको लेने लायक ये अच्छा लग रहा है, मतलब इसको ले जा सकता है। बात करते हैं डॉट की रिक्वेस्ट आई थी मुझे ट्विटर पे आई गेस, या फिर यूट्यूब पर ही। तो अगर हम डॉट की बात करें तो वीकली चार्ट देखते हैं। डॉट का वीकली चार्ट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, क्योंकि इसने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट आप कह सकते हो तोड़ा हुआ है और गिरा है। तो अगर ये गिरा है तो हमारे पास एक ही चारा बचता है, और चारा यही है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया यानी 5.2 समथिंग, यहाँ से एक विक बना के भी उठे थे हम। ये बनने उठे थे 6 मार्च 2023 में, और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट 6.8 तक गए थे डॉट में, पोल्का डॉट में। तो अगर हम यहाँ से ऐसे देखें तो 34% का पंप आया था। इस जगह से दोबारा अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो 18-20% का पंप आ सकता है। डॉट जो है वन ऑफ द कॉइन्स जो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर चुका है ऑलमोस्ट। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो मुझे ये एरिया अच्छा लग रहा है 4.8 का। अगर डॉट वहाँ पे आता है तो आप अपने ऑर्डर लगा के लग सकते हो, ठीक है। मेनली जो डॉट है उसका ये सपोर्ट अच्छा है, वैसे मुझे नहीं लगता टूटेगा, क्योंकि वीकली का सपोर्ट है। इस एरिया पर आप अपने डॉट को इकट्ठा कर सकते हो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो, ठीक है। मंथली का चार्ट थोड़ा बहुत बेरिश लग रहा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ तक आ ही जाएगा। कब आएगा देखना पड़ेगा, इसी महीने के अगले आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। एवैक्स की बात करते हैं
एवैक्स वन ऑफ दोज टोकन जो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ इसको लेकर कल आई थी, कल परसों कोई न्यूज़ थी मुझे याद नहीं। और एवैक्स में मैंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो इस तरह का बन रहा है, यहाँ पर एक डब्लू फॉर्म हो सकता है और हो सकता है कि हम यहाँ तक मिनिमम एवैक्स में आए 15.4 तक। तो अगर एवैक्स में आपने लॉन्ग ली है तो आप बढ़िया प्रॉफिट में होगे। बात करते हैं एटम की, तो एटम क्या कर रहा है एग्जैक्टली आप देखो कि इसने जिस ट्रेंड लाइन को तोड़ा उसी को रीटेस्ट मारने आया और उठ भी गया उस जगह से, ठीक है। 10.2 से डायरेक्ट ये उठ भी गया, 10.5 तक आ गया, ठीक। तो एक अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ। और अगर हम बात करें लिंक की, लिंक टोकन क्या कर रहा है, लिंक तो अभी बहुत बोरियत में है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि फिर से 6.294 आया था कल, आज ही आया था, फिर वहाँ से 6.4 आ गया। तो हर बार ये 6.3 का अगर आप ऑर्डर लगाते हो लिंक में तो हर बार ही हिट करके आपको प्रॉफिट देने लग जाता है। मुझे लगता है लिंक उठ सकता है इस महीने, और मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि 7.7 या $7 के ऊपर का टारगेट मैं लिंक में मान के चल रहा हूँ। अभी के लिए मैं ऐसे ले रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन होता है और हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। 7.7 का टारगेट मैं लिंक में मिनिमम रखूँगा, ठीक है। एक और टोकन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका नाम है LDO। कल के कल इसी कॉल के दौरान, इसी वीडियो के दौरान बनाते समय मैंने LDO को यहाँ पर देखा था, यहाँ पर कॉल देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही LDO काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया, 11% का पंप LDO में आ गया अकेले, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा टोकन है, काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है। ब्लर भी अच्छा वर्क कर रहा है इस एरिया से, अगर देखें तो इस रेंज से ब्रेकआउट करा है। तो कहीं ना कहीं जो टोकन्स हैं वो बुलिश नज़र आते दिख रहे हैं। एक चीज़ नोट करेंगे आप, ये देखिए सारे ही टोकन दिख रहे हैं बुलिश। आरपा की मैं बात बता दूँ, आरपा को अगर आपको लेना है तो एरिया मैं आपको बता देता हूँ। आरपा को लेने का अच्छा एरिया ये होगा हमारा, ठीक है। आप 5 से 6 सेंट के बीच में देखो इसको, ठीक है। 5 से 6 सेंट के बीच में इसको लेने की कोशिश करना और वहाँ से इसमें एक बाउंस बन सकता है। अगर मैं बात करूँ उस जगह से बाउंस ऑलमोस्ट आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, 7 सेंट का और फिर 9 सेंट का, 8 सेंट का, ठीक है। 7 से 8 सेंट का आपको बाउंस मिल सकता है मिनिमम। अगर बात करें मैटिक की, तो मैटिक का जो चार्ट है वो तो काफ़ी वही है। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊँ, देखो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर अभी कॉल पे बात हो रही थी तो मैं अपने दोस्त को बताया था कि ये गिर जाएगा, काफ़ी अच्छा गिरा। ये एक रेजिस्टेंस है, आपको पता है ना मैंने आपको क्या बता के रखा है। देखो पाथ हमारा जो हमने ड्रॉ किया था एग्जैक्टली वही वर्क किया। कैंडल नीचे आती है, ऊपर ले जाती है। अभी कैंडल यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, अगर रेजिस्टेंस ले रही है तो एक बार और यहाँ का रिविजिट बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से याद रखना। बात करें CPI की इस महीने आने वाले, तो इस महीने जो CPI आएगा वो आएगा हमारा जून 13, 2023 को, ठीक है। तो 13 जून को आने वाला है। फेडरल रिजर्व की मीटिंग अगर देखें तो 13 से 14 के अराउंड ही होने वाली है, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। बाकी हमारे पास और चीज़ें देख लेते हैं क्या बात करने को, और कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात करनी थी मुझे आपसे। और कुछ अपडेट आप लोगों को जाननी हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। टॉप 5 कॉइन्स मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। अगर आप पूछोगे कि भाई आपने बताया नहीं, तो मैंने आपको खुद ही बताया कि आर्ब एक बहुत स्ट्रॉन्ग 5x कॉइन है। आप डॉट को भी ले सकते हो, आपको कौन को ले सकते हो। LDO बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। FXS काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है जिसको आप 6 के अराउंड उठा सकते हो। सुई की बात करें, सुई तो अभी वहीं रुका है, इसकी अनलॉकिंग हो जाने दो। ब्लर भी स्ट्रॉन्ग है जिसका रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो आपके काफ़ी 5 से ज़्यादा टोकन हो गए, ठीक है, आज ही की एक वीडियो में। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक इतना काफ़ी है। ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।